हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का लेसन 6 इकाई 2 तो स्वास्थ्य रक्षा में जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जल, ठीक है, जल का स्रोत क्या है, ठीक है, जल प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, उसके उपयोग और उसके शुद्धिकरण के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए जल। देखिए, बिना भोजन के मनुष्य 40 दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना मनुष्य 5 या 6 दिन तक ही जीवित रह पाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो जल से ही बना हुआ है। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे जल का स्वरूप क्या होता है। देखिए, जल जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, ठीक है, यानी कि जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग से बना हुआ है। देखिए, जल में 2 अंश किसके होते हैं? हाइड्रोजन के, और जो 1 अंश होते हैं वो होते हैं आपके ऑक्सीजन के, ठीक है। अब देखिए आता है कि जल को कितने रूपों में प्राप्त कर सकते हैं हम। तो देखिए, जल को 3 रूपों में प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। देखिए, इसमें जल का ठोस रूप क्या होता है। देखिए, जैसे कि बर्फ, एग्जाम्पल में क्या हो गया हमारा बर्फ। देखिए, अगर हम जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, तापमान पर अगर उसको लाएंगे तो क्या होगा, ये आपके बर्फ के रूप में आ जाता है। लेकिन ये क्या होता है कि उष्मा यानी गर्मी के कारण ये आपके जल के रूप में वापस आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है? द्रव। देखिए, जो द्रव होता है यह जल की पहली अवस्था होती है, ठीक है। इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ में परिवर्तित करने के लिए हमें 80 कैलोरी ऊर्जा की, ठीक है, निष्कासित करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था? वाष्प। देखिए, 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में परिवर्तित करने के लिए हमें 536 कैलोरी ऊष्मा की ज़रूरत होती है, ठीक है। जल का वाष्प रूप काफ़ी क्या होता है? महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारा क्या प्रेशर कुकर हो गया, ठीक है। इसमें जो भोजन होता है काफ़ी शीघ्रता से पकता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? वाष्प का दाब, ठीक है। अब देखिए, वाष्प दाब से ही रेल का इंजन भी चलाया जाता है। इसमें आता है हमारा क्या? जल का संगठन। देखिए, जल एक रासायनिक यौगिक है। यह 2 प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना होता है। किससे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब देखिए, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? O, और जो हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है? H2, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीजन का क्या होता है? 1 भाग होता है और हाइड्रोजन का H2 यानी कि 2, हाइड्रोजन का 2 भाग होता है। अब देखिए, जल का रासायनिक सूत्र तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 1 नंबर के प्रश्न में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि H2O। इसके बाद हमारा आता है कि जल प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, जल प्राप्ति का सबसे बड़ा जो स्रोत यानी क्या होता है? साधन, ठीक है, जिससे कि हमें जिन माध्यमों से जल प्राप्त होता है। तो देखिए, सबसे बड़ा साधन यानी मुख्य साधन कौन सा है? हमारा समुद्र, ठीक है। समुद्र के बाद हमारा क्या आता है? वर्षा। देखिए, संग्रहण की क्रिया के द्वारा ही क्या होती है? बारिश होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि समुद्र से ये क्या करता है कि जल को वाष्पीकरण करके बादलों का रूप क्या करता है? धारण करता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है? बारिश करता है, ठीक है, जिसमें जल प्राप्त होता है। अब देखिए, वर्षा देखिए, जब बारिश होती है तो जल होता है हमें 2 रूपों में प्राप्त होता है। किसमें? एक पृथ्वी का बहता हुआ जल, यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर ही बहता रहता है, और क्या है? पृथ्वी द्वारा शोषित जल, जो पृथ्वी के द्वारा अंदर, ठीक है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो देखिए, पृथ्वी का जो बहता हुआ जल है इसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन से? जैसे हमारा क्या? झील हो गया, तालाब हो गया और नदियाँ। देखिए, झील भी है। झील के 2 रूप हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। देखिए, प्राकृतिक क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक में क्या होगा कि देखिए, जहाँ निचली भूमि होती है उसमें वर्षा काल में क्या होता है? पानी भर जाता है, ठीक है। यदि उसमें जल पहाड़ियों से आता है और वहाँ वर्षा का जल है तथा वह क्षेत्र भी साफ है तो वह जल प्रयोग में लाया सकता है, ठीक है, यानी कि जो हमें प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? क्या? कृत्रिम झील। देखिए, कृत्रिम झील क्या होता है? देखिए, जैसे कि मनुष्यों द्वारा जो झील बनाए गए हों, जैसे कि मान लीजिए कि बांध बनाना, ठीक है। देखिए, जहाँ 3 और पहाड़ियाँ हो और एक जगह क्या हो? भूमि हो, निचली भूमि हो, ठीक है, तथा वहाँ पर जो चौथा और क्या होता है? बांध बनाया जाता है। अब कि देखिए, उसमें वर्षा ऋतु में क्या होते हैं? जल एकत्रित कर लिया जाता है, जो बाद में हमें सिंचाई के रूप में तथा पीने के काम में आता है, ठीक है। साथ में इससे विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए पंजाब में भाखड़ा
जो डैम है इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या कि पृथ्वी द्वारा शोषित जल से कौन से हमारे कुएँ, स्रोत और झरने। देखिए कुएँ हैं, कुएँ भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से, पृष्ठीय उथले कूप और गंभीर कूप। देखिए गंभीर कूप में दो प्रकार के हैं, कौन से, आर्टिजन और दूसरा क्या दिया है, पाताल तोड़ कुएँ। देखिए जो आर्टिजन जो कुआं क्या होता है, देखिए फ्रांस के आर्टिजन नामक प्रदेश में इसका प्रयोग बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। ठीक है, देखिए इस प्रदेश का नाम जो था वो कुओं के नाम पर पड़ गया, इसलिए इसके आर्टिजन कुएं भी कहा जाता है। देखिए पाताल तोड़ जो कुएँ हैं ये आर्टिजन कुएँ की भांति होता है। ये क्या होता है कि पहाड़ों को खोद कर इसे बनाया जाता है। ठीक है, इनके बनाने के लिए ठीक है बारूद या ड्रिल से चट्टानों को तोड़ा जाता है। साथ में इसका प्रयोग ठीक है पीने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है क्या, शुद्ध जल। ठीक है, कि शुद्ध जल क्या होता है। देखिए शुद्ध जल का सबसे बड़ा पहचान क्या होता है, क्या कि जो जल हो हमारा कैसा हो, रंगहीन हो, गंधहीन, स्वादहीन होना चाहिए। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का रंग नहीं मिला होना चाहिए, ना तो उसमें किसी प्रकार का गंध हो, साथ में स्वादहीन हो, उसमें किसी प्रकार का स्वाद हमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है हमारा क्या कि जल स्वच्छ होना चाहिए, साथ में पारदर्शी, यानी कि हम उसे आसानी से ठीक है आर पार उसमें हम देख सकें। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि शुद्ध जल चमकीला होता है। साथ में देखिए शुद्ध जल में किसी भी प्रकार का ठीक है अम्लीय नहीं होता है वो। ठीक है, एक तरीके से जल जो होता है वो क्षारीय होता है, साथ में कैसा प्राकृतिक भी हो। ठीक है, अब देखिए आता है हमारा क्या कि अशुद्ध जल क्या होते हैं। देखिए जिस जल में शुद्ध जल वाले गुण नहीं पाए जाते हैं कौन से, वो क्या कहलाएंगे, अशुद्ध जल। ठीक है, अब देखिए शुद्ध जल जो भी होते हैं, अब देखिए शुद्ध जल के प्रयोग से क्या होता है, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए कि पेट संबंधी रोग, हैजा हो गया, भूख न लगना, पेचिश, टाइफाइड, पेट दर्द, जी में चलना आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखिए जल में शुद्धियाँ किस रूप में होती हैं, दो भागों में होती है। कौन सी, घुलने वाली शुद्धियाँ और तैरने वाली शुद्धियाँ। घुलने वाली शुद्धियाँ जो होती हैं क्या, ये गैस के रूप में होती हैं और ठोस पदार्थों के रूप में होती हैं। जैसे गैस के रूप में क्या, CO2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फेट हो गया, वनस्पतियाँ एवं पशुओं के घुल पदार्थों के रूप में होता है। जबकि जो ठोस पदार्थ होता है ये दो इसमें जैसे क्या अकार्बनिक कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फेट हो गया, सीसा, नाइट्रेट आदि। देखिए तैरने वाली जो शुद्धियाँ हैं वो कार्बनिक या अकार्बनिक रूप में होती हैं। जैसे कि हो गया पशुओं व वनस्पतियों के कण व रोगों के अणु। अकार्बनिक आपका लोहा, मिट्टी, कीचड़ आदि आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जल शुद्ध करने के उपाय। देखिए जल को शुद्ध करने के ठीक है बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें आपका मुख्य है कौन सा, भौतिक साधन, रासायनिक साधन और यांत्रिकी साधन। देखिए भौतिक साधन क्या होता है, देखिए भौतिक साधन में ठीक है मुख्य विधियां हैं कौन सी, जल उबाल कर भाप द्वारा जल को शुद्ध करना। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा। देखिए जल उबालना, देखिए जल उबाल कर एक सरल विधि है, जिसमें क्या होता है कि हम जल को ठीक है गर्म करते हैं, उसमें क्या होती है जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, साथ में गर्म करने पर जो भी शुद्धियाँ होंगी वो तली के रूप में नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है भाप द्वारा जल को शुद्ध करना। देखिए भाप द्वारा जल की जो शुद्ध करना, एक तरीके से यह अंगीठी पर इसको आश्रय विधि भी कहते हैं, भाप द्वारा जल को शुद्ध करना। नेक्स्ट हमारा है कि अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा। इसमें क्या होता है कि देखिए जो हमारा जो यंत्र होते हैं, बड़े बड़े यंत्र होते हैं, वो अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में लग जाते हैं। ठीक है, और जिसके संपर्क से जल को शुद्ध किया जाता है। इसका एक सबसे अच्छा उपयोग जो होता है वो एक्वागार्ड के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, रासायनिक साधन कौन से हैं, फिटकरी हो गया, लाल दवा हो गया, ब्लीचिंग हो गया, आयोडीन हो गया, रस कपूर, चूना हो गया, या फिर कार्बोनिक एसिड भी हो गई, तुतिया होता है, साथ में निर्मली भी होता है। ये सभी अभी कौन सी विधियाँ हैं, रासायनिक साधन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि यांत्रिकी साधन। देखिए यांत्रिक साधन भी तीन विधियाँ हैं कौन सी, फिल्टर बैंड से बोलते हैं 4 घड़ों वाली घड़ोची। नेक्स्ट हमारा क्या है वाटर फिल्टर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया है एक्वागार्ड। ठीक है, देखिए चार घड़ों वाली घड़ोची क्या होती है, इसमें देखिए एक स्टैंड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है 4 घड़े रखे जाते हैं। सबसे ऊपर वाली जो घड़ा होता है उसमें गंदा पानी रखा जाता है। उसके बाद क्या होता है जो दूसरा जो घड़ा होता है उसमें कुछ बालू,
तीसरे वाले में कंकड़ वगैरह कुछ भर दिए जाते हैं। उससे क्या होता है, जल हमारा उसे छनता हुआ, ठीक है, सबसे चौथी वाली घड़ी में, ठीक है, आपका प्रवेश करता है। इससे क्या होता है, हमारा जो जल होता है वो शुद्ध होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, क्या, वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर देखिए आजकल बड़े बड़े शहरों में इसका प्रयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, क्या, एक्वागार्ड। एक्वागार्ड में क्या होता है, ये भी देखिए एक तरीके से उच्च वर्ग के परिवार वाले में खासकर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका निर्माण यूरिका फोर्ब नामक कंपनी ने किया था, ठीक है। यह पीने व भोजन बनाने में इस तरीके से जल का शुद्ध करने का एक यंत्र होता है। देखिए इस यंत्र में एक और क्या होता है, पाइप से कोयले के कण भरे होते हैं तथा दूसरी ओर कहते हैं फिल्टर रॉड, ठीक है, जो कि पोर्सिलेन की होती हैं, लगी रहती हैं। इस यंत्र का हम बिजली से चलाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस चैनल पर नए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।